मेरी बेटी उसके साथ चली है, पापा खाए मम्मी, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चों के सर पे से साया उजाड़ दिया। 2 थप्पड़ मार लेते मेरे हस्बैंड के, जैसे हम कहते पूछने, गोली चलाना जरूरी था। उस पे पहले भी केस चल रहे थे, अगर उसे ना छोड़ा जाता तो मेरा आज घर न उछड़ता ना मैम। पूरे इलाके को उन्होंने डरा रखा है कि अगर उनके खिलाफ कोई गवाही भी देगा ना तो भी नहीं देगा, क्योंकि उन्हें डर इतना लगता है कि वो कहते हैं कि उनके परिवार को मार देंगे, ये कर देंगे। पहले ही वहाँ लड़ाई हो रही थी, उसके ट्यूशन आने से पहले ही मेरा बच्चा है तो ये पकड़ो ये भी सीतीन का, क्योंकि उसी स्कूल में भी मेरा बेटा जाता है ना। मेरे बच्चों को बहुत मारा उन्होंने, इतना मारा कि खाली एक पैंट छोड़ी, उसके कपड़े सब फाड़ दिए। सरदार के भाइयों ने, है ना, पापा तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे इन्होंने बहुत मारा है। मैं और मेरे हस्बैंड जैसे गए ना, हम उसके गली के कोने पे खड़े थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना चालू था। वो जानती हैं आप? नहीं, हम पहले से नहीं जानते, मैंने कल ही जाना है। कि भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई और पुलिस वाले गिरफ्तारी करेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वालों की मिली भगत रहती है हमेशा ही। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। नंद नगरी में बीते मंगलवार को एक खौफनाक मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि नाबालिगों के झगड़े में एक शख्स को गोली मार दी जाती है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो नाबालिगों का झगड़ा हुआ उसमें जो है एक नाबालिग ने अपने माता पिता को कॉल किया और सारी बात बताई, और उसके बाद जो है उनके माता पिता जो है बीच बचाव के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उनके पिता भी वहां पर पहुंचते हैं, और वहीं पर एक अपराधी जो है वहीं पर जो है उनको गोली मार देता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं, मृतक का नाम उमरुद्दीन बताया जा रहा है, उनकी वाइफ मेरे साथ मौजूद है। कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने गोली चलाई है वो पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। क्या कुछ था, आखिर वो कौन था और ये झगड़ा किस कारण हुआ, यहीं पर हम उन्हीं की फैमिली से जुड़कर जानेंगे। इस वक्त जीटीबी अस्पताल में हम मौजूद है। मैम, इसके बारे में कब पता चला आपको? मैम, मेरा बेटा ट्यूशन गया था, ट्यूशन से ना आ रहा था तो वहाँ पहली लड़ाई हो रही होगी, तो इन्होंने मेरे बच्चों को रोका। ये भी सीतीन का है, सीतीन के बच्चों से ही लड़ाई हो रही होगी, तो इन्होंने मेरे बच्चों को, ये भी सीतीन का है, इसे रोका। फिर मेरे बच्चों को बहुत मारा। आपके बेटे के दोस्त को ही पीट रहे थे, वो बीच बचाव? नहीं, उसे नहीं पता था वो दोस्त है कौन है। वो पहले ही वहाँ लड़ाई हो रही थी, उसके ट्यूशन आने से पहले ही किसी और बच्चे से लड़ाई हो रही थी, मगर है वो सीतीन के बच्चे। तो वो है ना, मेरा बच्चा है तो ये पकड़ो ये भी सीतीन का, क्योंकि उसी स्कूल में भी मेरा बेटा जाता है ना। तो वहाँ से आते हुए ना ट्यूशन से, ये भी इसे पकड़ो ये सीतीन का है, ये भी मेरे बच्चों को बहुत मारा उन्होंने, इतना मारा कि खाली एक पैंट छोड़ी, उसके कपड़े सब फाड़ दिए। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया होगा, उन्हें भी बहुत मारा, इतना मारा, मैं बता रही हूँ, अपने दोस्त को बुलाया होगा, उन्हें भी बहुत मारा। फिर उसका मेरे पास कॉल आया, पापा जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत मारा इन्होंने, सरदार के भाइयों ने, है ना, पापा तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे इन्होंने बहुत मारा है। मैं और मेरे हस्बैंड जैसे गए ना, तो मुझे आधे रास्ते में मिला, वो नंगा था मेरा बेटा। मैंने कहा पापा मुझे लग रहा है बहुत मारा है, चलो एक बार पूछ के आते क्यों मारा है मेरे बच्चे को। कभी आगे स्कूल भी जाता है, कभी फिर मारे मेरे बच्चे को। जैसे हम वहाँ बात करने गए तो बहुत भीड़ लग रही थी, वो हमें देख के भीड़ जो है, उसके पापा ने जो देखा ना मेरे बच्चों को मारा, उन्होंने गुस्से में अपनी बेल्ट निकाली थी। वहाँ लग रही थी बहुत सारी भीड़, वो भीड़ इधर उधर भाग के ना, इधर सब इधर उधर भागे। तो उसमें बताया जा रहा है कि हमने पथराव करा है। 2 छोटे बच्चे, पता नहीं कौन है, उन्होंने तो 2 ईंटें मारी है। ठीक है मैडम, हमने कोई पथराव नहीं किया है। और ऊपर से क्या कहते हैं, वो घर में गया, घर उसके भाई ऊपर से गाली बक रहा है, और वो भी पता नहीं ऊपर से लाया नीचे, मगर घर से लाया। हम उसके गली के कोने पे खड़े थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना चालू था। वो जानती हैं आप? नहीं, हम पहले से नहीं जानते, मैंने कल ही जाना है। उसका नाम सरदार है, सुनील है, अश्वनी वासु है। तो सीसीटीवी में तो सब साफ तौर पर दिख गया होगा कौन लोग। मेरी बात सुनिए मैडम, मैं नाम पहले एक बार बताना चाहती हूँ, मुझसे यहाँ सब पूछ के जा रहे हैं, नाम कोई नहीं दिखा रहा उनके। मैं जानती हूँ उनके नाम, सरदार है, सुनील है, वासु है, दीपांशु है। इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने सिर्फ ट्यूशन पढ़ के वहाँ से गुजर ही रहा था। हाँ, अगर कोई बात थी 1-2 थप्पड़ मार लेते मेरे हस्बैंड के, जैसे हम कहते पूछने, गोली चलाना जरूरी था। पहले में आई थी? हाँ मैम, एक बार बताओ, अगर हमें पथराव करना होता, हमें मानना तो औरत को साथ लेके जाते हैं आदमी, नहीं जाते ना, तो मुझे लेके पथराव थोड़ा ना करने गए थे, पूछने तो गए थे हम। जब उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी तो उन्होंने बेल्ट क्यों नहीं निकाली है, सुनिए अब। मगर
ये लड़का है, ये तो कहीं से भी नाबालिग नजर नहीं आ रहा है। हाँ तो इसे इनने गोली मारी है, इनने मारी है। कैमरे में आया ये कुछ, आपने फुटेज वगैरह पुलिस ने आपको दिखाई है कैमरे में? अभी उन्होंने हमें फुटेज देने को नहीं, मेरे सामने खुद मारी है। आदमी को अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बड़े बड़े बाल हैं। वो जो बड़े बड़े बालों वाला उसने मारा है। देखिए जैसे कि ये महिला का कहना है कि इस शख्स को जो है उन्होंने उस वक्त देखा था और इसी के हाथ में बंदूक थी। देखिए इस आदमी की क्या दुश्मनी थी, सवाल ये उठता है कि इसने आपके बच्चे को क्यों मारा। सिर्फ आपका ये कहना है कि वो वहाँ से गुजर रहा था और वो उसी स्कूल का था, इस वजह से जो है ये सब हुआ है। बाकी कहा जा रहा है कि उस दिन आपकी सालगिरह भी थी और आपके पिता की आज मेरी बेटी का बर्थडे भी था मैडम। आज अपनी बेटी के लिए बिरयानी बनवा देते कि मैं कल बिरयानी बनवाऊंगा, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चों के सर पे से साया उजाड़ दिया। मैं बस ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो मैंने आपको नाम बताए हैं ना, सुनील, सरदार, दीपांशु, वासु, मैं ये चाहती हूँ। कितनों की गिरफ्तारी हुई है? अभी कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है पुलिस। हमें कोई इंसाफ जब नहीं। गिरफ्तारी होगी हमने फोर्स लगाया, वो भेज रखी है अपनी टीम, जब होगी बता देंगे मैडम। एक वो तो ऐसे कैसे चलेगा, उस पर पहले भी केस चल लेता, अगर उसे ना छोड़ा जाता तो मेरा आज घर ना उचड़ता ना मैम। आप बताइए। कहा जा रहा है पहले से आपराधिक गतिविधियों में था तो खुलेआम कैसे घूम रहा है? उनने 2-3 मर्डर भी कर चुका है, वो पहले भी कर चुका है 2-3 मर्डर। उसके बाद वो फिर बाहर आ गया, बाहर आके उनने फिर ये कांड करा। खुलेआम घूमेगा तो और परिवार उठेगा। पुलिस कुछ नहीं कर रही है उसके बारे में, मैं यही चाहती हूँ ना हमें कोई हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, पैसे खा लेती है पुलिस। उसे फांसी होना चाहिए, जो उसके साथ थे उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। और मैम मैं ये चाहती हूँ इसे फांसी होना चाहिए। वो बीसी चल रहा है, इलाके का बीसी घोषित हो रखा है। जी बीसी है वो, 3 मर्डर कर चुका है, 4था मर्डर करा इनने। पुलिस कुछ हमारे साथ कुछ नहीं कर रही है पुलिस। मैम आप भी इलाके की रहने वाली हैं? मैं तो हाँ रहने वाली हूँ। और मुझे ऐसा इलाका है नंद नगरी और कहा जा रहा है पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं इस इलाके में। मैम वैसे बहुत ऐसे रोज़ ही कांड होते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने इनके हस्बैंड को मारा है वो वैसे भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ही है। और रियलिटी वो इतने क्राइम करते हैं बहुत ज़्यादा, और पूरे इलाके को उन्होंने डरा रखा है कि अगर उनके खिलाफ कोई गवाही भी देगा ना तो भी नहीं देगा, क्योंकि उन्हें डर इतना लगता है कि वो कहते हैं कि उनके परिवार को मार देंगे, ये कर देंगे। तो जैसे कि उनकी वाइफ का कहना है कि इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, तो एक की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी की नहीं हुई और पुलिस वाले गिरफ्तारी करेंगे ही नहीं, क्योंकि पुलिस वालों की मिली भगत रहती है हमेशा ही। तो आप कह रहे पुलिस वाले भी शामिल है इसमें? पुलिस वाले तो ऐसे हैं, उनको पुलिस वाले अगर कार्रवाई करनी होती तो 24 घंटे से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक तो अरेस्ट नहीं हुआ वो। अभी कुछ आश्वासन वगैरह पुलिस की तरफ से? पुलिस ने कोई भी हमें जवाब नहीं दे रखा। मैम मैं जानना चाहती हूँ आपके बेटे की अभी क्या हालत है, क्योंकि उन पर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने डरा हुआ है। मैं घर से निकली, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है आगे और ये सब हो गया। डर है कि मेरे बच्चे को भी जान का खतरा है, तो पुलिस वालों ने कहा हम उसके साथ एक सिपाही भेजेंगे जब उसका पेपर होगा। सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हाँ, जब वो इस पेपर देने जाएगा जब उसके साथ भेजेंगे। मगर मैं कह रही हूँ मैम अब 24 घंटे होने वाले, एक को भी नहीं पकड़ा इन्होंने, ऐसे कैसे चलेगा मैम? हमें कितने बजे की वारदात है ये है 4:30 से 6 के बीच की। मेरे बच्चे का कॉल आया था 4:47 पे कॉल आई है इनके बेटे। पापा लड़ाई हो रही है, आप जल्दी आ जाओ। सीधा माता पिता को ही कॉल करा था, इतना डर चुका था बच्चा कि उन्होंने सीधा आपको। जी तो यहाँ पर देख सकते हैं नंद नगरी का पूरा मामला है और यहाँ पर बीते 4 बजे की जो है ये वारदात है। देखिए कितनी बेरहमी से जो है मारा गया, उनके सीने पर गोली लगी थी और जैसे कि तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही है, उनकी कुछ गलती नहीं थी, वो सिर्फ बीच बचाव के लिए आए थे, अपने बच्चे को बचाने के लिए आए थे, झगड़ा सुलझाने के लिए आए थे, लेकिन वहीं पर एक आरोपी ने जो है उसी वक्त जो है सीने पर गोली चला दी। नहीं मैम, सरदार नाम बताइए, कोई नाम नहीं बता रहा, उसका सरदार नाम है। देखिए परिवार ने कई नाम लिए हैं जहाँ पर उनका ये कहना है कि ये लोग जो है इसमें शामिल थे और पुलिस ने अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं की है। देखिए नंद नगरी इलाका जहाँ पर पहले भी ऐसे कत्ल के मामले सामने आ चुके हैं, सवाल पुलिस पर उठते हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। और यहाँ पर 24 घंटे बीत चुके हैं इस वारदात को, लेकिन अभी तक जो है एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए इसमें कोई 1-2 इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे कि परिवार ने 3 से 4 लोगों के नाम यहाँ पर लिए हैं और इनका ये कहना है कि पुलिस ने अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं की है। देखिए वो जो बच्चा जो 10वीं कक्षा का छात्र था बहुत डरा हुआ है, अभी हम लोगों के बीच में भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा,
वो इतना डर चुका है, क्योंकि पहले तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी, वो तैयारी कर रहा था, वहीं से बाहर निकला, उसके बाद अचानक से उस पर हमला किया। फिर उसने अपने पिता को कॉल किया और पिता जब बीच बचाव के लिए आए तो इस तरीके की वारदात जो है वो सामने आ गई। बच्चा सदमे में है और एक तरीके से माँ भी जो है अपने बच्चे के लिए अब डरी हुई है, सुरक्षा चाहती है और साथ ही ये भी चाहती है कि जो भी आरोपी है, और कहा जा रहा है कि जिसने गोली चलाई है पहले से आपराधिक मामलों में शामिल था, उसको पकड़ा जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही खुलेआम घूमता रहेगा तो और परिवार उजड़ सकते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।